नमस्कार दोस्तों, मैं एचएम सर आप सभी का मुकेश क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आ जाइए मित्रों, ध्यान दीजिए इधर सभी। अपना जो टॉपिक चल रहा था वो कैलेंडर चल रहा था, और जो विद्यार्थी अभी तक जो उन्होंने पिछली क्लासें नहीं देखी हैं तो एक बार आप उन्हें जरूर देखें। बाकी की जब आप क्लासेस देखोगे तभी आपको बाद वाली क्लासेस समझ में आएगी, तो एक बार जीरो से आप उसे जरूर देखें। ठीक है प्यारे साथियों, तो ध्यान दीजिए। अपना जो टॉपिक चल रहा था उस कैलेंडर में आज अपन पढ़ेंगे सप्ताह का निश्चित दिन ज्ञात करना। सप्ताह का निश्चित दिन ज्ञात करना, बाकी आपके समझ में आ गया होगा। सप्ताह का निश्चित दिन ज्ञात करना, यहां से क्वेश्चन पुटअप होता है और मैं आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में समझा के भी गया था। जो विद्यार्थी बाद में जुड़े हैं वह एक बार सभी लिंक को ग्रुप और व्हाट्सएप फेसबुक पेज पर शेयर कर दीजिए, ताकि सभी विद्यार्थी हमसे जुड़ सकें और उनको ज्यादा से ज्यादा इस क्लास का बेनिफिट मिल सके मित्रों। तो आइए प्यारे साथियों, करता हूं मैं क्लास को स्टार्ट। आज की जो अपनी क्लास है वो बड़ी इंपॉर्टेंट और रोचक होने वाली है। मैं इसमें आपको ऐसी छोटी छोटी टिप्स बताऊंगा जिससे आपको पूरा क्वेश्चन लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप शॉर्ट में ही क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ओके मित्रों, तो ध्यान दीजिए। इधर टाइप है अपनी किसी भी सप्ताह का निश्चित दिन ज्ञात करना, यानी कि सप्ताह का निश्चित दिन ज्ञात करना। सप्ताह का निश्चित दिन ज्ञात करना, सप्ताह का निश्चित दिन ज्ञात करना। ठीक है साथियों, सप्ताह का निश्चित दिन ज्ञात करना, यानी कि इसमें आपको सप्ताह का निश्चित दिन ज्ञात करना होगा और इसमें आपको कल, परसों, नरसों, आज इन शब्दों का प्रयोग होगा, यानी कि इन शब्दों का प्रयोग होता है इन प्रश्नों के अंतर्गत। तो आप थोड़ा सा ध्यान देना साथियों, समझने की कोशिश करना। यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए। इधर अगर मैं इसकी बात करता हूं तो क्या होगा, इसमें थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। इसमें 4 शब्दों का प्रयोग होगा। कितने शब्दों का प्रयोग होगा भाई? 4 शब्दों का प्रयोग होगा। कितने शब्दों का प्रयोग होगा साथियों? 4 शब्दों का प्रयोग होगा, यानी कि एक तो आएगा अपना इसमें क्या, आज आएगा, एक आएगा अपना इसमें कल आएगा, और एक आएगा अपना परसों, और एक आता है इसमें नरसों। यानी कि 4 शब्दों का प्रयोग होगा। कल आएगा, आज आएगा, परसों आएगा और नरसों आएगा। साथियों अगर कल की बात करें अपन तो कल केवल एक होता है, यानी कि आज केवल अपना एक होता है। आज की बात कर रहा हूं, आज अपना केवल एक होता है। ध्यान रखना, कभी भी कल आज 2 प्रकार के नहीं होते, केवल एक प्रकार का होता है आज। ध्यान रखना इस चीज का, आज केवल एक होगा। यहां पर कल की बात करेंगे तो कल 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो आने वाला होता है और दूसरा कौन सा होता है? बीता हुआ होता है। बात भी करते मैं आने वाले कल को जाऊंगा। आपका कोई सहपाठी हो कहता है नहीं यार मैं कल जाके आ गया, इसका मतलब वो कल जाके आ गया, तो वो कौन सा होगा? बीता हुआ होगा। और मैं बोल रहा हूं कि मैं कल जाऊंगा, यानी कि आने वाले कल को जाऊंगा। तो कल 2 प्रकार के होते हैं। परसों भी कितने प्रकार के होते हैं मित्रों? 2 प्रकार के होते हैं, आने वाला और बीता हुआ। और नरसों भी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, आने वाला और बीता हुआ। अब आगे ध्यान से समझने की कोशिश करना। आज जो होगा वो अपना मुख्य होगा, यानी कि वो मुखिया होगा। जब तक बीच में आज नहीं आएगा तब तक दोनों कलों का निर्धारण नहीं होगा, यानी कि आने वाले का भी नहीं होगा और बीते हुए का भी नहीं होगा। तो जब तक अपना आज बीच में नहीं आएगा तब तक ना तो आने वाला कल होगा ना ही बीता हुआ कल होगा। ठीक है साथियों, तो बीच में कौन आएगा मित्रों? आज आएगा। क्या आएगा? आज आएगा। फिर क्या आएगा? परसों, नरसों। अब ध्यान से समझने की थोड़ी सी कोशिश करना, आप इसको थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना। तो देखिए इधर, जब आपके क्वेश्चन में 2 कल आ जाएं, 2 कल आ जाएं, कितने कल आ जाएं? 2 कल हो जाए तो आपको टोटल 3 दिन काउंट करने हैं। बोलो कितने दिन काउंट करने हैं? 3 दिन काउंट करने हैं। यदि आपके 2 परसों आ जाएं, कितने परसों आ जाएं? 2 परसों आ जाएं, तो आपको टोटल कितने दिन काउंट करने साथियों? 5 दिन काउंट करने हैं। यदि आपके क्वेश्चन में 2 नरसों आ जाएं, बोलो कितने नरसों आ जाएं? 2 नरसों आ जाएं, तो आपको कुल कितने, तो आपको टोटल कितने दिन काउंट करने हैं? तो आपको टोटल 7 दिन काउंट करने हैं।
कितने दिन काउंट करने हैं आपको? 7 दिन काउंट करने। ध्यान से समझने की कोशिश करना। यदि 2 कल आ जाए तो आपको 3 काउंट करने हैं, 2 परसों आ जाए तो आपको 5 काउंट करने हैं, 2 नरसों आ जाए तो आपको 7 काउंट करने हैं। समझ में आ रही मेरी बात? तो इस प्रकार से आप ध्यान रखना, 2 कल आए तो आपको 3 काउंट करना है, 2 परसों आए तो आपको 5 काउंट करना है, 2 नरसों आए तो आपको 7 काउंट करना है। अब आपके सामने समस्या होगी कि सर हम 2 कल के साथ 3 काउंट कैसे कर रहे हैं? तो ध्यान दो साथियों, 2 कल आएंगे तो बीच में कौन आएगा? आ जाएगा। बीच में कौन आएगा? आ जाएगा। तो दोनों कल यानी कि आने वाला और बीता, और बीच में कौन हो गया? आज। तो टोटल कितने दिन काउंट करने हैं? 3 दिन काउंट करने हैं। मान लीजिए 2 परसों आ जाए तो 2 परसों यानी कि आने वाला और बीता हुआ 2 परसों हो गए, उनके बीच में कौन होगा? 2 कल भी होंगे, यानी कि परसों से जस्ट पहले कल आएंगे, फिर आ जाएंगे। तो आज 2 कल और 2 परसों, टोटल कितने हो गए? 5 दिन हो गए। 2 नरसों से पहले 2 परसों होंगे, 2 परसों से पहले 2 कल होंगे, और उसके बीच में कौन होगा? आज होगा। तो इस प्रकार से टोटल आपको 7 दिन काउंट करने होंगे। बोलो कितने दिन काउंट करने होंगे? 7 दिन काउंट करने होंगे। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। ठीक है साथियों, आगे मैंने आपको कल यानी कि नेक्स्ट क्लास में मैंने थोड़ा बहुत आपको इसके बारे में समझाया था, तो एक बार फिर से समझने की कोशिश करना कि इन शब्दों में इस तरह के जो प्रश्न आते हैं अपने पास, तो इन प्रश्नों में बाद व पहले शब्द का प्रयोग होता है। बाद व कौन से शब्द का? पहले शब्द का प्रयोग होता है। ध्यान से समझने की कोशिश करना। बाद व पहले शब्द का प्रयोग होता है। बाद व पहले शब्द का प्रयोग होता है। ध्यान दीजिए इधर, बाद व पहले शब्द का प्रयोग होता है। बाद व पहले शब्द का प्रयोग होता है साथियों, जो कभी भी किसके लिए नहीं होता? दिनों के लिए नहीं होता। किसके लिए नहीं होता भाई? दिनों के लिए नहीं होता। इस चीज को आप मतलब ये समझ लीजिए कि माइंड में सेट कर लीजिए, जो बाद व पहले शब्द का प्रयोग होगा वो कभी भी दिनों के लिए नहीं होगा। बाद व पहले जो शब्द लगते हैं मित्रों, वो किसके लगेगा? या तो आज के लगेगा, या कल के लगेगा, या परसों के लगेगा, या नरसों के लगेगा। यानी कि जो वार आपको दिया जाता है आप उसे छोड़कर नहीं लिखोगे, आप उसे छोड़कर नहीं लिखोगे। इस चीज का आप विशेष ध्यान रखना। ठीक है, वो मैं आपको क्वेश्चन में समझा दूंगा, तो ये चीज आपके समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा समझने की कोशिश करना इसे। ये मेरे आपके सामने कर दिया फुल जूम। ठीक है, तो यहां पर समझने की कोशिश करना। जब अपन सप्ताह का निश्चित दिन ज्ञात करेंगे साथियों, सप्ताह का निश्चित दिन ज्ञात करेंगे, तो इस तरह के प्रश्नों में 4 शब्दों का प्रयोग होगा। एक तो होगा अपना कौन सा? आज होगा। एक क्या होगा? अपना कल होगा। क्या होगा? एक तो अपना आज होगा, और एक क्या होगा? कल होगा। एक होता है परसों, और एक होता है नरसों, एक होता है कल, और एक होता है आज। यहां पर ध्यान दीजिए, आज क्या होगा? आज हमेशा मुखिया होगा। आज क्या होगा? मुखिया होगा। जब तक आज नहीं बैठेगा तब तक दोनों कलों का निर्धारण नहीं होगा। तो आज मुखिया होगा। आज क्या होगा साथियों? मुखिया होगा। जब तक आज नहीं बैठेगा तब तक ना तो आने वाले कल का पता चलेगा, ना बीते हुए कल का पता चलेगा। समझने की कोशिश करना। मान लीजिए 2 मित्र बैठ गए, आपने डिस्कस कर रहे हो, कहीं आपको घूमने जाना है, किसी स्थान पर घूमने जाना है। आप दोनों बात कर रहे हो कि यार अपन घूमने चलते हैं कल। तो आपका दूसरा, आपने बोला कि कल घूमने चलते हैं, तो आप कौन से कल की बात कर रहे हो? आने वाले कल की। लेकिन आपका जो मित्र है वो कह रहा है यार मैं तो कल जाकर आ गया। यानी कि आप बात कब कर रहे हो? प्रेजेंट में कर रहे हो, यानी कि आज कर रहे हो। तो एक कल तो बीता हुआ हो गया, एक आने वाला हो गया। तो प्रेजेंट में जो बात हो रही है वो है आज, और जब तक आज नहीं बैठेगा तब तक दोनों कलों का निर्धारण नहीं होता है। इस चीज का विशेष ध्यान रखना साथियों। ठीक है, तो आगे बढ़ता हूं मैं। क्वेश्चन थोड़ा सा देखने की कोशिश करना, क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा। तो पहले एक क्वेश्चन में आप समझने की कोशिश करना, बाद में मैं ऐसे टिप्स दूंगा कि आपको क्वेश्चन को वहीं उड़ाना है तुरंत। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से आता है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है, ध्यान से देखना इधर। यदि आने वाले कल के 4 दिन बाद, यदि आने वाले कल के 4 दिन बाद रविवार है, यदि आने वाले कल के 4 दिन बाद कौन सा वार है साथियों? रविवार है। रविवार है, आने वाले कल के 4 दिन बाद रविवार है। तो बताओ बीते हुए कल के 2 दिन पहले
पहले कौन सा बार होगा, कौन सा बार होगा। अब इसे समझने की कोशिश करना। बहुत सारे स्टूडेंट आंसर देना प्रारंभ हो गए हैं, लेकिन आप इधर थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना भाई। मैं आपको इसको पहले सोल्व करवा रहा हूं, ठीक है मित्रों। यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है। यहां पर आपको दे रखा है आने वाला, क्या दे रखा है, आने वाला दिया हुआ है, तो आपको कहां आना है, बैक में आना है, यानी कि आपको रिवर्स नहीं बैक गियर डालना है। कौन सा गियर डालना है, बैक गियर डालना है, ठीक है। यहां पर आपको आने वाला दिया हुआ है, तो आपको कहां पर आना है, बैक में आना है। कहां आना है, आपको बैक में आना है। इस चीज का आप विशेष ध्यान रखें। अगर वहां पर बीता हुआ दिया हुआ था तो आप आगे जाते, अगर आपको वहां पर बीता हुआ दिया हुआ होता तो आप आगे जाते, लेकिन यहां पर आपको आने वाला दिया हुआ, इसका आने वाला दिया हुआ, इसका मतलब आपको बैक में जाना है, यानी कि आपको पीछे जाना है। क्लियर। तो समझने की कोशिश करना। पहले मैं आपको पूरा क्वेश्चन लिख के समझा रहा हूं, इसका सोल्व करवा रहा हूं कि इसको सोल्व किस प्रकार से करेंगे। तो आने वाला कल, तो ये हो गया आने वाला कल। क्लियर, आने वाला कल। और इस कल के कितने दिन बाद, 4 दिन बाद, 1 2 3 और 4 दिन बाद कौन सा वार है, रविवार है। अब यहां पर इसी चीज को समझने की कोशिश करना साथियों। ये रविवार है आपका। यहां पर आपको ऐसा लग रहा है क्वेश्चन में तो कि आने वाले कल के 4 दिन बाद रविवार है। इसका मतलब आपको लग रहा है कि 4 दिन को छोड़कर लिखे अपन रविवार। क्वेश्चन को जब आप पढ़ते हो तो इसी प्रकार से लग रहा है कि हमें तो 4 को छोड़कर लिखना चाहिए था, रविवार यहां पर लिखना चाहिए था कि 4 दिन बाद रविवार है, यानी कि आप 4 के बाद लिखते रविवार को। लेकिन मैंने आपको इससे पहले बताया था, देखो आगे जो बाद वो पहले शब्द का प्रयोग होता है वो दिनों के लिए नहीं होता है। किसके लिए नहीं होता है साथियों, दिनों के लिए नहीं होता है। वो किसके लिए होता है, कल, आज, परसों, नरसों, इनके लिए होता है। अरे भाई 4 दिन बाद रविवार तो है, लेकिन किसके बाद है, कल के बाद है। किसके बाद है, कल के बाद है। यानी बाद शब्द किसके लगा, कल के लगा, यानी कि चौथे दिन ही क्या है, रविवार है। क्लियर, समझ में आ गया, चौथे दिन ही रविवार होगा। तो इस प्रकार के जो आपके क्वेश्चन आएंगे, आप उन्हें कभी भी दिनों के बाद छोड़कर नहीं लिखना है। आपको जितने दिन दिए जाएंगे उसी दिन के जस्ट नीचे लिखना है आपको। क्लियर साथियों, बस ये चीज आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये चीज अपनी क्या थी, गलत थी भाई, ठीक है। ये चीज अपनी गलत थी, इस चीज का विशेष ध्यान रखना आप। ये चीज अपनी गलत थी, यानी कि अपन को चौथे दिन ही रविवार लिखना था। अब क्या करेंगे, आने वाले कल के 4 दिन बाद रविवार है, तो बताओ बीते हुए कल के 2 दिन पहले। अब डायरेक्ट बीता हुआ कल आएगा क्या, ये आने वाला कल था, तो इससे पहले कौन आएगा, आज आएगा। बोलो बात समझ में आएगी नहीं। ये मुखिया है, ये मुखिया है, ये पटेल है। ये जब तक नहीं बैठेगा तब तक दोनों कुलों का निर्धारण नहीं होगा। यानी कि ये कल आ गया अपना, ये हो गया अपना आज। अब कौन से कल में जाएंगे, बीते हुए कल में जाएंगे, तो ये आ गया अपना बीता हुआ कल। इस प्रकार से आपको सेटअप करना है, ठीक है साथियों। इसके कितने दिन पहले, 2 दिन पहले, यानी कि 1 और 2 दिन, और इस दिन का आपसे वार पूछा जा रहा है। इस दिन का वार आपसे पूछा जा रहा है। समझ में आ गया साथियों। तो अब आप यहां से बैक में आओगे, बैक में आओगे तो आपको बैक में आना है। लेकिन मैं अभी इसका थोड़ी देर बाद में इसका ऐसा सोल्व करूंगा, इसका ऐसा सॉल्यूशन बताऊंगा आपको कि आपको इतना नहीं करना पड़ेगा एग्जाम में, ठीक है। तो रविवार से बैक आएंगे तो यहां पर क्या आएगा मित्रों, शनिवार आएगा। आगे नहीं जाना है, बैक में आना है। शनिवार आएगा, यहां पर शुक्रवार होगा, यहां पर गुरुवार होगा, यहां पर बुधवार होगा, यहां पर मंगलवार होगा, यहां पर सोमवार होगा, और यहां पर रविवार होगा, और यहां पर क्या होगा, शनिवार होगा। क्या होगा साथियों, शनिवार होगा। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, समझने की कोशिश करना। अपना जो आंसर है इस क्वेश्चन का वो क्या आ जाएगा मित्रों, शनिवार आ जाएगा। क्या आ जाएगा मित्रों, शनिवार आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन को किस प्रकार से करना है, तो आप वो लॉजिक देखिए, ये चीज आपके समझ में आ गई होगी। अब आप थोड़ा सा लॉजिक से समझने की कोशिश करना कि इसको किस प्रकार से अपन इजी वे में कर सकते हैं। भाई क्वेश्चन में कितने कल दे रखे हैं, 2 कल नजर आ रहे हैं, तो 2 के साथ आपको कितने दिन काउंट करने, 3 के बाद में 4 के बाद में 2, तो टोटल कितने दिन हो गए, 9 दिन हो गए। कितने दिन हो गए, 9 दिन हो गए। 9 में से आपको कितना घटाना है, 8 घटाना है, बराबर कितना रह गया, 1। और दिए हुए वार से आपको अगर आगे के लिए बोल रहा है तो आप आगे जाइए, बैक में आने के लिए बोल रहा है तो बैक में आइए। तो रविवार में से आप जब 1 माइनस करोगे, यानी कि 1 पीछे आओगे, तो डायरेक्ट आंसर क्या हो गया साथियों, शनिवार हो गया। यानी कि इस क्वेश्चन को इतना लंबा ना करके आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो। अब आप सोच रहे हो सर 8 माइनस क्यों कर रहे हो, यहां तो 7 माइनस होना चाहिए था।
वार वापस घटाते हैं तो -7 होना चाहिए था, आप 8 माइनस क्यों कर रहे हो भाई? आपने ये चौथा दिन ऐड किया कि नहीं किया यहां पर? यानी कि आपने पूरे दिन ऐड किए कि नहीं किए? पूरे दिन ऐड किए अपन ने। और यहां पर आपको पता है जब आपने पूरे दिन ऐड किए हैं तो यहां पर ध्यान रखना ये रविवार भी जुड़ा कि नहीं जुड़ा एक बार, यानी दिया हुआ वार भी जुड़ा कि नहीं जुड़ा हुआ। तो यहां पर जब दिया हुआ वार भी ऐड होता है साथियों तो फिर टोटल 8 हो जाते हैं और अपन उसको जोड़ेंगे यहां पर। लेकिन अब इसके बाद नेक्स्ट आएंगे तो 7-7 दिन बाद आते जाएंगे, क्योंकि एक बार ही जुड़ता है वो, ध्यान रखना इस चीज का, एक बार ही जुड़ता है। जैसे मान लीजिए आज रविवार है, मेरी क्लास जो चल रही है, मान लीजिए आज कौन सा वार है? रविवार है। अगर इस रविवार को छोड़ेंगे तो वापस जो रविवार आएगा वो कितने दिन बाद आएगा? 7 दिन बाद आएगा। समझ में आ रहा होगा? यानी आज रविवार है, अगर इस रविवार को छोड़ा जाए तो वापस जो रविवार आएगा वो कितने दिन बाद आएगा? 7 दिन बाद आएगा। लेकिन अगर इस रविवार को भी ऐड करें तो कितने हो जाएंगे? 8 दिन हो जाएंगे। यानी रविवार टू रविवार 8 होते हैं, यानी दोनों रविवार को काउंट करेंगे तो 8 होंगे। वापस कोई वार आता है तो 7 दिन बाद आता है। दोनों सेम वारों को छोड़ दिया जाए तो बीच में टोटल जो दिन होते हैं वो 6 होते हैं साथियों। तो आपको इस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व करना है कि आपको ज्यादा दिक्कत नहीं हो। तो यहां पर मैं एक बार मिटाकर दोबारा समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप समझने की कोशिश करना थोड़ा सा ऐसे, तो ध्यान से समझने की कोशिश करना। 2 कल आपको नजर आ गए तो 2 कल के साथ कुल कितने दिन ऐड करने हैं? 3 दिन ऐड करने हैं। मैंने आपको पहले बता दिया था, बहुत शॉर्ट में आपको समझाया था कि जब 2 कल आएंगे तो आपको 3 दिन ऐड करने हैं, राइट। 2 परसों आएंगे तो 5 करने हैं, 2 नरसों आएंगे तो 7 करने, और दिए हुए जो दिन है वो भी आपको जोड़ने ही जोड़ने हैं, वो तो ऑलरेडी दे रखे तो वो जोड़ने आपको, ठीक है। तो यहां पर आपके पास 2 कल आ गए साथियों, तो 2 कल के साथ 3 और 4 हो गए 7 और 2 कितने हो गए? 9। 8वें दिन वही वार, 1 बचा, 9 में से 8 माइनस किया, 1 बचा। अब बेग में आना है तो दिए हुए वार में से आप माइनस करोगे तो आंसर क्या जाएगा? शनिवार आ जाएगा। तो यहां पर टोटल आपके पास 9, क्योंकि वो भी वार आपने जोड़ रखा है तो 8 होंगे वार टू वार, तो घटाया तो आपके पास आया 1, और आप रविवार में से 1 माइनस करोगे, यानी कि बेग में जाओगे, रविवार -1 करोगे तो साथियों आंसर क्या आएगा आपका? शनिवार आएगा। और मैंने आपको समझाकर भी बताया है, ये इस प्रकार से आपको पूरा समझा रखा है, आपके समझ में आ गया होगा। क्लियर साथियों? तो आ जाइए दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं और उसी तरीके से आपको क्वेश्चन को क्या करना है? सोल्व करना है। इस चीज का विशेष ध्यान रखना, ठीक है। तो उसी प्रकार से आपको इसको सोल्व करना है। तो हो जाइए तैयार। अब अगला क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। तो 8 - 9 = 1, और रविवार में से क्या करेंगे? रविवार में से 1 माइनस करेंगे, रविवार में से 1 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा साथियों? शनिवार आएगा। समझ में आ गया होगा सभी के, ठीक है। तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है, थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं कर रहा हूं यहां पर क्या, क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है और आपको इसी तरीके से उड़ाना है, ठीक है। एक चीज और बता देता हूं कि सर मान लीजिए आप बता रहे हो 2 परसों के साथ 5 दिन काउंट करने, 2 नर्सों के साथ हमें 7 दिन काउंट करने हैं, और 2 कल के साथ हमें 3 दिन काउंट करने। मान लीजिए एक ही कल हो और केवल आज हो, तो फिर हम कितने करेंगे? फिर भाई आपको 2 ही करना है, एक ही कल दे रखा है तो एक नहीं दे रखा है, चाहे वो आने वाला हो या बीता हुआ, केवल एक ही दे रखा है। मान लो आपके दिमाग में कि सर मान लो 2 परसों नहीं हो, एक तरफ कल हो और एक तरफ परसों हो, तो ये बताओ साथियों, एक तरफ तो केवल कल है, एक तरफ परसों है, तो परसों एक तरफ है और एक तरफ केवल कल है, तो फिर आपको 4 ही काउंट करने। क्यों? क्योंकि 2 कल आएंगे, उस परसों के पहले भी एक कल है, तो 2 कल है तो 3 तो हो गए, और एक परसों है तो 4 हो जाए। कि मान लो 2 नर्सों नहीं दिए हुए, 1 नर्सों और 1 परसों, तो मित्रों आपको 6 दिन काउंट करने हैं, और बाकी जो दिन आपको दिए हुए वैसे के वैसे आपको उठाने हैं। बोलो क्लियर है यहां तक? जी सर, समझ में आ गया। आगे बढ़ाओ। तो देखिए जुलूस अपन आगे बढ़ाते हैं और आप समझने की कोशिश करना इस क्वेश्चन को, ठीक है। यदि बीते हुए परसों को, यदि बीते हुए परसों के 2 दिन पहले, यदि बीते हुए परसों के 2 दिन पहले गुरुवार है, कौन सा वार है? गुरुवार है, गुरुवार है, तो बताओ आने वाले परसों के 5 दिन बाद
कौन सा वार होगा, कौन सा वार होगा। बहुत अच्छा, बच्चों ने आंसर देना प्रारंभ कर दिया है, वेरी गुड, बहुत अच्छा विद्यार्थियों। इसी प्रकार से आप समझते रहिए, फटाक से आंसर देना प्रारंभ कीजिए। बहुत सारे बच्चे गलत भी दे रहे हैं, बाकी ध्यान दो थोड़ा सा, बिल्कुल इसका आंसर सही दे रहे हैं बहुत सारे, 80% स्टूडेंट आंसर सही दे रहे हैं। तो ध्यान दो इधर, आपका क्वेश्चन है कि यदि बीते हुए परसों के 2 दिन पहले गुरुवार है तो बताओ आने वाले परसों के 5 दिन बाद कौन सा वार होगा, कौन सा वार होगा। तो यहां पर आप ध्यान दीजिए, बहुत सारे स्टूडेंट बिल्कुल सही दे रहे हैं सर कि आंसर इसका हाँ सोमवार आ रहा है हमारे, तो ठीक है भाई, बिल्कुल इसका आंसर सोमवार ही होगा मित्रों। बीते हुए परसों का दिया हुआ है, आपको आने वाले परसों के बाद जाना है, वो भी कितने दिन, 5 दिन बाद, तो आपका आंसर मंडे ही होगा। ठीक है, आपका आंसर मंडे ही होगा, यानी कि आपका आंसर सोमवार होगा। क्या होगा आपका आंसर, सोमवार होगा। क्लियर, समझ में आ रहा है सभी के, आपका आंसर सोमवार होगा, बिल्कुल सही है भाई। तो इधर थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, ये मैं आपके सामने इधर कर रहा हूं, इसको थोड़ा सा छोटा आप देखिए इधर आराम से। ठीक है, लो जी सोल्व करते हैं, इधर ध्यान से देखो। ये लो, बीते हुए परसों और आने वाले परसों, तो 2 परसों आ गए, तो 2 परसों के साथ कितने दिन काउंट करने, 5 भी दिए हुए हैं तो फिर 5, और 2 भी दिए हुए तो फिर 2, 5 और 5 10, 10 और 2 कितने हो गए 12, 8वें दिन वापस वही वार होगा, क्योंकि आपको मैंने बता दिया था वो वार काउंट होता है। अपन जब पूरे दिन को जोड़ते हैं ना तो वो वार अपना काउंट होता है, इस चीज का ध्यान रखें। और वो एक बार ही आपको 8 में काउंट करना है, बाकी फिर 7 में चलना है। ठीक है, तो घटाया तो आपके पास कितने आ गए मित्रों, 4। अब ये बताओ आपको बीता हुआ दिया हुआ है कि आने वाला, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर आपको बीता हुआ दिया हुआ है, इसलिए आपको आगे जाना है। तो दिए हुए वार में आप कितना आगे बढ़ो, 4 बढ़ो, तो गुरुवार में आप 4 आगे बढ़ते हो, तो शुक्र शनि रवि और सोम, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों, सोमवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई आंसर, सोमवार हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इसमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए मिलेंगे, आप इन क्वेश्चनों का विशेष ध्यान रखें। इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन करने, वहां पर लिखना नहीं है परसों, कल, नरसों, फलाना ढिकड़ा, ऐसे कुछ नहीं लिखना है आपको, डायरेक्ट आपको उड़ाने हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज को, आप डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व करें। आगे होगा समझ में, आगे बढ़ते हैं, 1-2 क्वेश्चन और देखिए, फिर मैं आपको कुछ महीनों से रिलेटेड वाले भी क्वेश्चन समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है जी, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान दीजिए इधर, थोड़ा सा ध्यान दीजिए भाई, थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए इधर, हल्का सा ध्यान दे लो। ठीक है, तो लिखिए अगला क्वेश्चन, यदि आने वाले नर्सों के 3 दिन बाद, कितने दिन बाद, 3 दिन बाद सोमवार है, 3 दिन बाद सोमवार है, तो बताओ बीते हुए परसों के 4 दिन पहले, बीते हुए परसों के 4 दिन पहले कौन सा वार होगा, कौन सा वार होगा। ठीक है, हाँ क्वेश्चन ध्यान से देखिए, यदि आने वाले नर्सों के 3 दिन बाद सोमवार है तो बताओ बीते हुए परसों के 4 दिन पहले कौन सा वार होगा। जल्दी से आंसर दीजिए, बहुत सारे स्टूडेंटों ने देना शुरू कर दिया है, बहुत अच्छी बात है भाई। आपको बेग में आना है, यहां पर आने वाला दिया हुआ है तो आपको बेग में आना है, और आप सोमवार से बेग में आते चले जाइए। हाँ बहुत सारे स्टूडेंट सही दे रहे हैं कि सर बुधवार आ रहा है, बहुत सारे गुरुवार भी दे रहे हैं, तो आपको 5 बेक आना है। कितना बेक आना है, 5 बेक आना है, इस चीज का ध्यान रखना। जी हाँ, आपको 5 बेक आना है, 5 बेक आना है, यहां पर विशेष ध्यान रखना है इस चीज का। यदि आने वाले नर्सों के 3 दिन बाद और सोमवार है तो बताओ बीते हुए परसों, तो एक तरफ नर्सों है, एक तरफ परसों है, और 2 तरफ परसों होता तो 5 होता, लेकिन एक नर्सों है तो एक ज्यादा है, यानी 6 तो ये हो गए। 6 के साथ आप 4 ऐड करोगे तो कितने हो गए, 10, 10 और 3 कितने हो गए मित्रों, 13। तो 13 में से आप जैसे 8 घटाओगे तो आपके पास कितने बचेंगे भाई, 5 बचेंगे।
और 5 बच गए आपके पास, तो 5 आप सोमवार से आने वाला है, तो आपको बैक में आना है, पीछे आना है। सोमवार से 5 बैक में आओगे तो रविवार, रविवार के बाद आएगा शनिवार, शनिवार के बाद में आएगा आपका कौन सा वार, शुक्रवार, शुक्रवार के बाद आएगा गुरुवार और बुधवार। यानी कि जो आंसर होगा आपका इस क्वेश्चन का वो क्या होगा साथियों, बुधवार होगा। उम्मीद है कि आपके समझ में आ रहा होगा। इसी ट्रिक से आपको जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हो। वहां पर आपको एग्जाम हॉल में इतना टाइम नहीं मिलेगा जितना आप सोच के चलते हो, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन वहां पर सेकंडों में आना चाहिए और इसका जो आंसर होगा वो साथियों क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। बोलो क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा, ठीक है। जो विद्यार्थी हमसे बाद में जुड़े हैं तो वो भी एक बार सभी ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक में लिंक शेयर कर दें ताकि सभी विद्यार्थी हमसे जुड़ सकें और क्लास का वो ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट उठा सकें, ठीक है साथियों। और साथ ही साथ हमने ऑफलाइन कोर्सेज में भी बहुत भारी छूट दे दी है, यानी कि सोमवार से जो भी न्यू बैच प्रारंभ होंगे उसमें 40% डिस्काउंट दिया जा रहा है, ध्यान रखना। और आपको पता ही है, मैं बता ही चुका हूं कि ऑफलाइन क्लासेस यानी कि बूंदी में आदित्य क्लासेज के नाम से चलती है मित्रों, तो हमने सभी कोर्सों पर भारी डिस्काउंट यानी कि 40% डिस्काउंट दे दिया है सभी बेचों पर, चाहे वो ग्राम सेवक हो, वन रक्षक हो, वनपाल हो, बीएसटीसी हो, पीटीटी हो, एसआई हो, सभी बेचों पर बहुत भारी डिस्काउंट दिया है साथियों। और ये कुछ समय के लिए है, तो जो भी आपके यहाँ आसपास कोई भी साथी हो तो आप बिल्कुल उनको इन्फॉर्मेशन कर दे। कुछ समय के लिए हमने दिया है, मात्र 7 डेज, मात्र 7 डेज के लिए, ठीक है साथियों। तो आ जाइए अपन वापस उसी क्वेश्चन पर जुड़ने की कोशिश करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गए होंगे। अब इसमें कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से पुटअप होते हैं, ये तो आपको नर्सों कल परसों इस प्रकार की दिए हुए मिलेंगे, तो आपको इनके लिए फंडा अपनाना है। बाकी डायरेक्ट दिया जाता है, बहुत सारे सप्ताह दे दिए जाते हैं या दिन दे दिए जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों का अपन को क्या करना है, तो उन क्वेश्चनों की तरफ आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो देखिए उन क्वेश्चनों की कंडीशन क्या होने वाली है। उम्मीद है कि आपके समझ में आ गया होगा साथियों, ठीक है। तो आगे देखिए, आप ध्यान से समझने की कोशिश करना। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके सामने आ रहा है, तो उसे देखिए इधर। यदि आज बुधवार है, ये काल्पनिक वार दिए जा रहे हैं, यदि आज कौन सा वार है, बुधवार है, तो बताओ आज के 78 सप्ताह, आज के 78 सप्ताह तथा 18वें दिन, तो बताओ यदि आज बुधवार है तो बताओ आज के 78 सप्ताह तथा 18 दिन बाद, वे हटा दो भाई, 18 दिन बाद कौन सा वार होगा, 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 ठीक है। 18 दिन बाद कौन सा वार होगा, 18 दिन बाद कौन सा वार होगा। अब समझने की कोशिश करना। अब आपको इसमें 8 नहीं घटाने, इस चीज का ध्यान रखना। यहां पर आपको कल परसों नहीं दिया हुआ है, वो ऐड नहीं होता यहाँ पर, ठीक है ना। वो सारे स्टूडेंट 8 घटा देते हैं इसमें फर्स्ट में, तो आपको इसमें 8 नहीं घटाने। जब आपके सप्ताह वाला है ना, प्रॉपर कल परसों नरसों, यानी कि 10-15 दिन के अंदर का जो क्वेश्चन पुटअप होता है, केवल आपको उसी में 8 ऐड करके यानी कि 8 उसमें ही घटाना है, क्योंकि उसमें दिया हुआ वार काउंट होता है। और आप भी जानते हो गांव में बहुत सारी महिलाएं भी बातें करती रहती हैं, तो आपने सुना होगा हड़ौती में कि आज मैं फला वार के दिन गए थे, आज 8 दिन हो गए, यानी वार टू वार काउंट करते हैं तभी 8 होता है। अगर वापस आता है तो 7 दिन बाद आता है साथियों। तो आज बुधवार है, आज क्या है साथियों, बुधवार है। हालांकि आज है तो रविवार, लेकिन यहां पर आपको क्या दे रखा है कि आज बुधवार है, तो बताओ आज के 78 सप्ताह, अब 78 सप्ताह बाद भी कौन सा वार होगा साथियों, बुधवार ही होगा। अब दिमाग लगाओ, सप्ताह 7 दिन का होता है, तो इस बुधवार को 7 दिन छोड़कर चलेंगे तो बुधवार ही आएगा, फिर 7 दिन बाद भी बुधवार ही आएगा, फिर 7 दिन बाद भी बुधवार ही आएगा। यानी कि जो सप्ताह होते हैं वो 7 दिन का होता है, 78 सप्ताह बाद भी बुधवार ही होगा। तो ये केवल डराने के लिए आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है, लैंग्वेज केवल डराने के लिए। यहां पर जो 78 आ रहा है ये केवल डरावनी सी लैंग्वेज है, आपको इससे घबराना नहीं है, आपको इससे युद्ध लड़ना है। किससे, 78 सप्ताह से। जो सप्ताह दिए जाएंगे वो सप्ताह केवल आपको डराने के लिए दिए जा रहे हैं, आपको घबराना नहीं है उनसे, ठीक है साथियों। तो 78 सप्ताह बाद भी बुधवार ही होगा। अब 18 दिन का मामला है, तो इसको फिनिश करेंगे तो इसमें भी 7 का भाग दो। क्यों, क्योंकि ये भी सप्ताह में डाइवर्ट होगा। 18 दिन
सप्ताह में तो आपको पता है 7 ही दिन होते हैं, तो 7 दूनी 14, 2 सप्ताह यहाँ पर बन गए, तो 2 सप्ताह बाद भी वही वार होगा, तो फिर शेषफल कितने रह गए 4। केवल बुधवार में फिर आपको 4 ऐड करने हैं। बुधवार में आप जैसे ही 4 ऐड करोगे तो 4 ऐड करोगे तो गुरु शुक्र शनि और रवि, और इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा साथियों, आपके रविवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रविवार हो जाएगा। बोला आया कि नहीं आया समझ में? इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो आपको ध्यान रखना है, डायरेक्ट सप्ताह है, सप्ताह में आपको नहीं घबराना है, वही वार होगा। ठीक है, आगे दूसरा क्वेश्चन देखिए आप एक बार फिर से देखिए, इधर फिर से क्वेश्चन देखिए, ये तो समझ में आ गया होगा। ठीक है साथियों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, इसको मैं आगे बढ़ाता हूं थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, यदि आने वाले परसों को शुक्रवार है, यदि आने वाले परसों को कौन सा वार है? शुक्रवार है, तो बताओ आज के 22 सप्ताह व 29 दिन बाद कौन सा वार होगा? 29 दिन बाद कौन सा वार होगा? अब यहां पर समझने की कोशिश करना, यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट गलतियां कर देते हैं, वो शुक्रवार से निकालना प्रारंभ कर देंगे। अरे भाई मुन्ना, आपको यदि आने वाले परसों को शुक्रवार है, आपसे शुक्रवार से क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है आज से। कब से पूछा जा रहा है? आज से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यानी कि आज के बाद आपको निकालना है, आज के बाद आपको निकालना है, आपको शुक्रवार से नहीं पूछा जा रहा है। अब आप देखिए इधर, आने वाले परसों को शुक्रवार है, तो पहले तो आपको आज का वार ज्ञात करना होगा, तो आपको क्या लिखना होगा? आज लिखना होगा। क्या लिखना होगा? आज। अब परसों को शुक्रवार है, तो बेक में आएंगे ना आज की तरफ, यानी कि मैं बोलूंगा परसों को शुक्रवार है, तो आपसे पूछ लिया जाए कि आज कौन सा वार है, तो आज बुधवार होगा, क्योंकि कल गुरुवार होगा और परसों शुक्रवार होगा, तो आज क्या होगा? बुधवार होगा। यानी कि आपका आज कौन सा वार हो जाएगा? इसका बुधवार हो जाएगा। कौन सा वार हो जाएगा साथियों? बुधवार हो जाएगा। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है कि बुधवार के कितने सप्ताह? 22 सप्ताह, तो 22 सप्ताह बाद भी कौन सा वार होगा? बुधवार ही होगा। क्लियर? अब 29 दिन है, 29 दिन को आप सप्ताह में डाइवर्ट करोगे तो 7 चौक 28, शेषफल कितना रह गया? 1। तो आपको बुधवार में केवल 1 जोड़ना है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा साथियों? इसका गुरुवार आ जाएगा। क्या आ जाएगा आंसर? गुरुवार आ जाएगा। बोला आया कि नहीं आया समझ में? तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आते हैं, तो आप क्वेश्चन को पहले प्रॉपर ढंग से पढ़े। क्वेश्चन क्या करता है, आपसे किस प्रकार से कह रहा है, आपको आंसर क्या देना है। आप जल्दीबाजी में कभी भी आंसर नहीं दे। बहुत सारे बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस से शिकार हो जाते हैं और वो उचकते उचकते कुछ भी दे देते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते नहीं है। तो आने वाले क्वेश्चन, यानी कि एग्जाम हॉल में आए हुए आपके क्वेश्चन जब गलत होते हैं, और उस समय तो अपन को बहुत खुशी होती है कि मेरे को आ गया, और आपको ये भी पता है ऑप्शन में आपको जो वार आएगा वो किसी ना किसी प्रकार से आपको मिल जाएगा, क्योंकि वार 7 होते हैं, और आपको 7 वारों में से आपके गलत भी आ रहा है तो 4 ऑप्शन में आपको मिलेंगे। तो गलती से आपको क्वेश्चन भी अगर वहां मिल जाता है आपको, और आप उसको करके बड़े प्रसन्नचित हो जाते हो कि मेरा आंसर भी आ गया, मेरा सही है। लेकिन बाहर निकलने के बाद में आपके सब पार्टी आपको बताएंगे कि अरे मूर्ख, शुक्रवार से नहीं आ रहा है, यहाँ आज से पूछा जा रहा है, आज बुधवार है, अब इसके बाद पूछ रहा है वो, तो फिर बहुत दुख होता है। तो आप सबसे पहले इस चीज का ध्यान रखें कि क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ें, आप क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में गौर करें, फिर उसके बाद में सोच समझकर आप आंसर दें। आप जल्दीबाजी में आंसर देने की कोशिश नहीं करें। ठीक है साथियों, तो आगे बढ़ता हूं, ये समझ में आ गया होगा आपके। तो यहां पर मैं इसको थोड़ा सा सॉर्ट आउट कर देता हूं मित्रों। तो आज कौन सा वार था अपना? बुधवार था, यानी कि आज अपना कौन सा वार है मित्रों? आज अपना बुधवार है। कौन सा वार है भाई? आज अपना बुधवार है। और आपसे क्या पूछा जा रहा है? बुधवार के 22 सप्ताह दिन बाद भी वही वार पड़ेगा। 29 में आप 7 का भाग दो, 7 चौक 28, 4 सप्ताह बाद भी वही वार पड़ेगा। तो शेषफल केवल 1 रहा, और 1 आप जैसे ऐड करोगे तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा साथियों? गुरुवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? गुरुवार हो जाएगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन अब मेरी तरफ से लीजिए आप तोहफा में। ठीक है, तोहफे स्वरूप कबूल कीजिए। विविध प्रश्नों में मैं आपको 2 क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लीजिए, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, हालांकि इस टाइप से नहीं है, कुछ हटकर है, तो आप इसे कीजिए। ठीक है, लिखो स्टार्ट। यदि रमेश का जन्म 21
29 फरवरी 1896 को हुआ है। 1896 को हुआ है। 1896 को हुआ है। तो बताओ रमेश अपना पहला जन्मदिन कब मनाएगा? अपना पहला जन्मदिन कब मनाएगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना इधर। तो बताइए राजेश अपना पहला जन्मदिन कब मनाएगा? सॉरी राजेश नहीं, रमेश है ना। यदि रमेश का जन्म 29 फरवरी 1896 को हुआ है तो बताओ रमेश अपना पहला जन्मदिन कब मनाएगा? बड़ा ही लॉजिकल क्वेश्चन है, दिमाग लगाना है आपको, ठीक है। ऑप्शन भी आपको मैं यहां पर दे देता हूं साथियों, तो थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना। ऑप्शन में आपके लिए बिल्कुल कंप्लीट तैयार कर रहा हूं और इधर ध्यान से देखने की कोशिश करें। ऑप्शन नंबर ए 29 फरवरी समझना इधर, 29 फरवरी 1897, 29 फरवरी 1897। बी ऑप्शन है मित्रों आपका 29 फरवरी 1899। सी ऑप्शन है मित्रों आपका 29 फरवरी 1900 और डी ऑप्शन है साथियों आपका 29 फरवरी 1904। यह आपके पास 4 ऑप्शन है साथियों, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना आप इसका, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप बहुत सारे दिमाग भी लगा रहे होंगे कि सर 29 सभी जगह दे रखी है, यहां पर वर्ष तो भिन्न है, यही तो आपकी परीक्षा हो रही है, डेट तो वो वही देगा। अगर डेट अलग दे देगा तो आप तो ऑलरेडी रिजेक्ट कर दोगे क्वेश्चन को। क्यों? क्योंकि भाई जन्म जब 29 फरवरी को हुआ है तो डेट तो आगे की 29 आनी, इतनाक में तो इतनाक सिक्वी तो आप भी लगाओगे, इतनाक बाइंड तो आप भी लगाओगे। क्यों? क्योंकि 29 तो आपको डेट दी हुई है, तो आपको जब डेट दे रखी है तो आप 29 को तो हटाएगा नहीं, 29 तो आपको देगा ही देगा। चेंज करेगा तो केवल वर्ष करेगा साथियों, केवल वर्षों को चेंज करेगा। क्योंकि अगर 29 फरवरी को किसी व्यक्ति का जन्म हुआ है तो डेट तो आगे 29 आनी है, ठीक है। अगर यहाँ 27 28 देगा तो आप ऑलरेडी गलत कर दोगे इसको, क्योंकि डेट तो 29 ही रहेगी, ठीक है।